अब्राहम मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी थ्योरी से पूरी दुनिया को चुनौती दे डाली। उनके सिद्धांत के आते ही एक विवाद सा छिड़ गया, पर कोई उनकी थ्योरी का तोड़ ना निकाल पाया। यह सिद्धांत आपके अपने जीवन में काम तो आएगा ही, साथ ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह 1 या 2 नंबर आपको जरूर देकर जाएगा। कुछ इस क्रम को तोड़कर भी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इस क्रम में आगे बढ़कर फिर नीचे आ जाते हैं। इसी उथल पुथल में पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं। अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स। मैस्लो के सिद्धांत को मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे अब्राहम मैस्लो ने 1943 में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्यों की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम यानी हायरार्की में व्यवस्थित होती हैं और ये आवश्यकताएं एक निश्चित क्रम में ही पूरी होती हैं। मैस्लो का सिद्धांत एक पिरामिड के रूप में होता है जिसमें नीचे से ऊपर तक 5 मुख्य स्तर होते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक जरूरतें, दूसरा सेफ्टी या सुरक्षा की जरूरतें, तीसरा बिलोंगिंगनेस एंड लव या कहें प्रेम और सामाजिक आवश्यकताएं, चौथा स्टीम नीड्स या सम्मान की आवश्यकता, अंतिम और 5वां है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या कहें खुद को जानने की आवश्यकता। यह सिद्धांत हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वह इंडिया में हो, ईरान में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, कहीं का भी हो। हर इंसान को इसी क्रम से होकर गुजरना पड़ता है और कुछ हद तक तो यह सिद्धांत पशुओं पर भी लागू होता है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले निचले पायदान पर है फिजियोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकता। मास्लो के अनुसार फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे बुनियादी और प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। ये आवश्यकताएं सीधे व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। इन आवश्यकताओं को डिटेल्ड रूप में समझते हैं। ये आवश्यकताएं हैं जैसे श्वास, पानी, भोजन, उत्सर्जन, नींद इत्यादि। मजेदार बात यह है कि यह सभी आवश्यकताएं अपने क्रम में फिक्स हैं, आप चाहकर भी इन्हें बदल नहीं सकते। सांस, पानी, भोजन, उत्सर्जन, नींद, इन सब के बाद यौन आवश्यकताएं भी आती हैं। हो सकता है कि किसी एक विशेष आयु वर्ग के व्यक्तियों की प्राथमिक आवश्यकताएं हो सकती हैं कि यौन आवश्यकताएं हों, पर यथार्थ यह है कि अगर आपके मन में यौन या सेक्सुअल डिजायर है या आ रही है तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में श्वास, पानी, भोजन, उत्सर्जन और नींद वाली आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आवश्यकता की पूर्ति ना हो तो अगली आवश्यकता अपने आप खत्म हो जाती है। आप पूर्ण रूप से अपनी पहली आवश्यकता को पूरा करने में लग जाएंगे। चलिए समझते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं में सबसे पहले जरूरत होती है सांस की। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्वास हमें आसानी से मुफ्त उपलब्ध हो जाती है, इसलिए कभी हम इसके बारे में सोचते ही नहीं। कोरोना के समय हमें सांस की कीमत क्या है अच्छी तरीके से समझ में आई। श्वास के बाद आता है पानी। पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पर मुझे कोई निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने जीवन में अनेकों बार इसके महत्व को महसूस किया होगा। पानी के महत्व पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार घमंड में चूर सिकंदर जब भारत लौटा तो एक नामी फकीर को खुद से मिलने के लिए बुलाया। जब फकीर ने सिकंदर महान से मिलने से मना कर दिया तो मजबूरी में सिकंदर को उस साधु से मिलने जाना पड़ा। सिकंदर को आते देख फकीर हंसने लगा। इस पर सिकंदर ने कहा, यह तो मेरा अपमान है, और फकीर से कहा, या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आई है। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ सिकंदर महान, मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। इस पर फकीर और भी जोर से हंसने लगा। उसने सिकंदर से कहा, मुझे तो तुम में कोई महानता नजर नहीं आती। तुम तो मुझे बड़े दीन और दरिद्र दिखाई देते हो। तो सिकंदर ने उससे कहा, या तो तुम पागल हो गए हो, मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। इस पर इस फकीर ने सिकंदर से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी भी साधारण हो, फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो कि तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और दूर दूर तक तुम्हारे आसपास कोई पानी लाने का स्रोत नहीं है और कोई भी हरियाली नहीं है जहां तुम पानी खोज सको, तो तुम्हें 1 गिलास पानी के लिए इस राज्य में से मुझे क्या दे दोगे? इस पर सिकंदर ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। इस पर फकीर ने कहा, अगर मैं आधे राज्य के लिए ना मानूं तो? सिकंदर ने कहा कि इतनी बुरी हालत में तो मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर फिर भी हंसने लगा और बोला कि तेरे राज्य का कुछ मूल्य है? बस 1 गिलास पानी, और तू घमंड से चूर हुआ जा रहा है।
वक्त पड़ जाए तो एक गिलास पानी के लिए तेरा राज्य भी काफी नहीं होगा। कहानी यह बताने के लिए थी कि यह घमंड सब हमारे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का बाय प्रोडक्ट है। जब तक हमारी भौतिक आवश्यकता पूरी नहीं होती तब तक हमें बाकी चीजों की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। आवश्यकताओं के पूरे होने या ना होने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता जब तक हमारी बेसिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। मास्लो कहते हैं कि सफलता के किसी भी कोने से लोग फिर वही भौतिक आवश्यकताओं पर आ गिरते हैं। ऐसे ही हमारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है भोजन, जिसके लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं। अगर भोजन न मिले तो पूरी दुनिया सूनी है। हर गाड़ी बंगला सब किसी काम का नहीं है। एक बार खबर आई कि एक महिला ने भोजन के लिए अपने एक बच्चे को बेच दिया। सुनने में कितना अभद्र सा लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि वह महिला अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के हिसाब से दूसरे पायदान पर थी और अपनी पारिवारिक सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। हमारे जीवन का जो एक अभिन्न अंग होता है, पर उस स्तर से नीचे गिरकर उसने अपनी भौतिक आवश्यकता यानी भूख को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। यही प्रकृति का नियम है, बाकी तो सब कहने सुनने की बातें हैं। एक दूसरा उदाहरण है, आपने सुना होगा कि बंदर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मरने के बाद भी कई दिनों तक मां अपने बच्चे को कंकाल को लेकर भी घूमते रहती है। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने बंदर और बच्चे को एक बड़े से खाली ड्रम में डाला और उसमें पानी भरने लगे। जब बच्चा उस पानी में डूबने लगा तो बंदर ने उस बच्चे को ऊपर उठा लिया, और जब पानी सर तक आ गया तो बंदर ने उस बच्चे को हाथों पर ऊपर उठा लिया। पर कुछ ही देर में जब पानी मां के सिर से ऊपर हो गया और उसकी घबराहट बढ़ने लगी तो उसने बच्चे को नीचे रखकर बच्चे के ऊपर खड़े हो। उसके लिए पारिवारिक सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, पर जब उसकी भौतिक आवश्यकताओं पर बात आ गई तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार उसने अपनी सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा को किनारे रखकर अपनी फिजियोलॉजिकल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में वरीयता क्रम में ऊंचे स्थान पर रखा। ऐसा ही उत्सर्जन और नींद के साथ भी है। अगर इनमें से भी किसी एक प्रकार पर रोक लगा दी जाए तो आपकी सारी जमीन जायदाद देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नींद का इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, तो बात यह है कि आपको नींद अच्छे से मिल रही है। जिसकी नींद नहीं हो पा रही है उससे पूछिए कि नींद क्या होती है। बड़े बड़े आतंकवादियों के इंट्रोगेशन में भी जब पुलिस किसी भी तरीके से उनकी मन की बात नहीं निकाल पाती तो वह उन्हें सिर्फ सोने नहीं देती और वह सब कुछ तोते की तरह बताने लगते। यहां तक तो फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक जरूरतें थी। अब्राहम मैस्लो के हिसाब से किसी के भी जीवन का पहला पायदान फिजियोलॉजिकल नीड होती है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। मैस्लो के अनुसार दूसरे नंबर पर है सुरक्षा आवश्यकताएं या सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं। इनमें से है सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक सुरक्षा जैसे स्थिर नौकरी, नियमित आय, बचत, बीमा, पेंशन, कानून व्यवस्था, शिक्षा, भावनात्मक सुरक्षा। और हम सब परिवार की भी बात करते हैं। हम परिवार की बात इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम सुरक्षित होते हैं। जब तक आप खुद सुरक्षित नहीं होते तब तक परिवार का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी करने के बाद सुरक्षा के लिए अपना घर या घोंसला बनाते हैं। यह मास्लो का सिद्धांत बताता है कि जब किसी व्यक्ति की सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती तब तक वह ऊंची आवश्यकताओं के लिए जैसे संबंध, आत्मसम्मान और आत्म सिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकता। सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ही व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब हम चलते हैं तीसरे पायदान पर। तीसरे पायदान पर है संबंध या कहें लव एंड बिलोंगिंगनेस। व्यक्ति के जीवन में सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता को दर्शाती है। जब शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति संबंध और सामाजिक जुड़ाव की इच्छा करता है। ये आवश्यकताएं व्यक्ति को प्रेम, स्नेह और समाज में स्वीकृत पाना, मित्रता, प्यार और सामाजिक महत्व की तरफ ले जाता है। यह लगभग वह उम्र होती है जब खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती, आदमी नौकरी चाकरी कर रहा होता है और तब उसे लगता है कि उसे स्नेह मिले, उसे अपनापन मिले। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप स्कूल से आए हैं और बैठकर मोबाइल चला रहे हैं या पढ़ रहे हैं और आपके पापा रात में 8 बजे आते हैं और आपसे कुछ पूछते हैं या पानी मांगते हैं। आप उनका जवाब देने के बजाय आप वहां से उठकर चले जाते हैं या अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं। इस बात के महत्व को या इस बेइज्जती को एक पिता ही महसूस कर सकता है, कामकाजी व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि जब उसके पास खाने पीने नौकरी की समस्या नहीं है, वह काम करके घर आया है तो उसे लगता है कोई उससे प्यार से बात करे। जिस घर को बनाने में उसने अपनी आधी उम्र जाया कर दी, उस घर में उसे अपमान मिले,
उसे अच्छा नहीं लगता, वह सम्मान चाहता है। यह आवश्यकताएं व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति को प्रेम, स्नेह और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वह अधिक आत्मविश्वासी और संतुष्ट महसूस करता है, जिससे वह अपने जीवन के उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। चौथे पायदान पर है आत्मसम्मान, जिसे स्टीम नीड्स कहते हैं। मास्लो के अनुसार आत्मसम्मान की आवश्यकता चौथे स्तर पर आती है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक आत्मसम्मान और बाह्य आत्मसम्मान। सामाजिक प्रतिष्ठा और दूसरों का सम्मान पाने से व्यक्ति को संतोष और गर्व का अनुभव होता है। आत्मसम्मान की भावना से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आत्मसम्मान की कमी से अवसाद, चिंता और आत्मसंदेह जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े सफल लोग जिनके पास जीवन में लगभग कोई कमी नहीं होती, वो दान, पुण्य या सामाजिक कार्यों में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब उन्हें आत्मसम्मान की जरूरत होती है। उन्होंने ऑलरेडी जीवन के 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स को पार कर लिया है और ऐसा करने से उन्हें खुद में अच्छा लगता है और बाहरी सम्मान भी प्राप्त होता है। यही तो अब्राहम मैस्लो कहते हैं। मैस्लो के अनुसार आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी होने पर व्यक्ति उच्च स्तर की मानसिक और भावनात्मक भलाई प्राप्त करता है। यह उसे व्यक्तिगत विकास और आत्मसिद्धि की ओर अग्रसर करता है। आत्मसम्मान की आवश्यकता मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके बिना व्यक्ति अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। 5वें नंबर पर है, या कहें अंतिम या 5वें पायदान या सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं व्यक्ति की जरूरतों की पिरामिड में सबसे ऊपर स्थित होती हैं। ये आवश्यकताएं तब सामने आती हैं जब व्यक्ति की बाकी सारी आवश्यकताएं जैसे शारीरिक, सुरक्षा, संबंध और आत्मसम्मान की आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं। आत्मसिद्धि का मतलब है कि व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचानता है और समझता है कि वह कौन है, वह क्या है। आध्यात्मिक आवश्यकताएं अन्य प्रकार की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों प्रकार के जीवों में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो इस स्तर पर पहुंच पाता है। वैसे यह बात अलग है कि करोड़ों की जनसंख्या में कुछ लोग ही इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। आधी से अधिक आबादी तो पहले स्तर पर ही दम तोड़ देती है। सुरक्षा और अपमान, आत्मसम्मान बिरलों को भी मिल पाता है। वह किस्मत वाले होते हैं जो खुद की पहचान में आगे बढ़ पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसा दावा करते हैं कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना वह आत्म परिचय तक पहुंच चुके हैं, जबकि यह सरासर झूठ होता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए नीचे के चारों पायदानों से गुजरना बहुत आवश्यक होता है। उसके बिना आत्मज्ञान बेमानी सा लगता है। जितने भी महापुरुष हुए, श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, सुकरात, रजनीश, सभी ने अपने जीवन के शुरुआती चरणों को अच्छे से जिया। उसके बाद ही खुद की पहचान में वो आगे बढ़े। आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचने वाले इंसान को पहले के 4 स्टेप में मिलने वाली सुविधाओं की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे रिश्तों के झूठ और दुनिया के फरेब समझ में आ जाते हैं। उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वह सुंदर दिख रहा है या नहीं। उसे इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उसकी कोई बड़ाई कर रहा है या उसकी कोई बुराई कर रहा है, किसी ने उसे बैठने के लिए कहा या नहीं कहा। उसे अपनी सुंदरता खुद ब खुद दिखाई पड़ने लगती है। उसे यह पता चल चुका होता है कि जो भी मैंने जीवन में अब तक किया वह सब तो एक पशु भी करता है, किंतु पशु को यह मालूम नहीं होता कि मृत्यु ही निश्चित है और अंतिम सत्य है। परंतु एक इंसान इस बात को समझ जाता है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, फिर उसका मोह पीछे बताई गई चीजों से धीरे धीरे कम होने लगता है। वह खुद को बाकी चीजों से अलग करने लगता है, परमात्मा या अंतिम सत्य की ओर वह जाने लगता है। यहाँ तक पहुंचने के बाद उसे खुश होने के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या माध्यम की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती। वह खुद से बात कर सकता है और अकेले ही खुश रह सकता है। आशा करता हूं कि मेरा यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार मेरे साथ साझा करें, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही किसी और मुद्दे पर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। मेरे आने वाले वीडियो भी आपके पास समय तक पहुंचे, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।